एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने को वही डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर लिखना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही अपन साइन, अब इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर कॉस एक्स वाई होगा। उसके बाद इसका जब चेन रूल से अप्लाई करके करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का वन होता है। उसके बाद फिर प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ये साइन एक्स का कॉस ये होगा, और उसके बाद फिर इसका अलग से चेन रूल के थ्रू करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर ये प्लस है और यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में है, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स का वन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अब इसका नहीं होता तो इसको एज इट इज रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स करके, और अपॉन सेकंड का स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो 2x होगा और इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर cos एक्स वाई, और अब मैं अंदर इंटू करता हूं तो यहाँ पर x और डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसका दोनों टर्म से इंटू कर रहे हैं, इससे भी और इससे भी, तो यहाँ पर प्लस cos एक्स वाई और इसका इंटू होगा y से। क्लियर है? अब आगे तो प्लस y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। अब कभी भी अपॉन, यहां पर भी अपॉन है और यहां पर वन है, तो जब भी दो दो अपॉन दो फ्रैक्शनल को जब भी अपन प्लस करते हैं तो नीचे नीचे इंटू क्रॉस इंटू करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहां पर एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला एक्स और ये वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और फिर कॉस एक्स वाई ये वाला, और फिर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वाई स्क्वायर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर वाई क्यूब हो जाएगा और कॉस एक्स वाई प्लस वन का उधर, ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों टर्म से, इससे भी और इससे भी, तो यहां पर एक भी वाई नहीं था तो वाई स्क्वायर आया, और यहां पर ऑलरेडी एक वाई था तो यहां पर वाई क्यूब आया, और अब इसका वन से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन में वाई स्क्वायर आएगा, तो पूरे का अपॉन वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर रहेगा 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इतने को स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब क्या करेंगे, अब वाई स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर देंगे और वो दोनों टर्म से इंटू होगा उसका, एक्स वाई का स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद इधर ये पूरी लाइन कवर हो गई, अब वाई स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये
डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ पर ये देखना है, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म और तीसरा ये टर्म। तीनों टर्म को एक साइड ट्रांसपोज कर देंगे, इक्वल के इधर दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये है इक्वल, तो इक्वल के इधर ये एक टर्म और है डी वाई बाई डी एक्स वाला, तो सारे को इधर मैं ट्रांसपोज कर देता हूं। तो यहां पर देखो एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई, और फिर इसको भी छोड़ दो, फिर माइनस एक्स, और फिर इसको भी छोड़ दो। अब इधर इसको इधर ले आओ तो यार प्लस हो जाएगा, और ये होगा वाई स्क्वायर, और अब इससे बाहर निकाल दो क्या, डी वाई बाई डी एक्स। वैसे ही अब उधर भेजने वाला काम है, तो यहाँ पर 2xy स्क्वायर ऑलरेडी है, और अब इधर बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, तो एक ये वाला टर्म है, इसको मैं अलग से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये लाइन वाला ये ऐसे तो इसको अपन इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई हो जाएगा, और कौन सा टर्म है, एक ये हो गया, एक वाई, कौन सा, अच्छा वाई क्यूब, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, तो वाई क्यूब हो गया, और एक ये हो गया, और कौन सा, ये वाई बचा है, वाई बचा है ना, वाई कहां पर का था, ये यहां पर का वाई था, तो वाई बचा है, तो वाई को भी मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पर छोड़ देते हैं, और इसको इक्वल उधर वाले टर्म्स को पहले लिखते हैं, उधर कुछ कॉमन निकलेगा क्या, y कॉमन निकलेगा, y को कॉमन निकाल दो, और यहां पर 2xy माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई, और -1, ये कंप्लीट, और इधर ये नीचे जाएगा, लेकिन यहां पर कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई कॉमन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर एक्स वाई का स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। क्या आंसर है इसमें, देखो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, यहाँ पर दो फंक्शन बन ही रहे हैं, और इसका दोनों का मेरे को पता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट में, है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटू 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ये चेन रूल से आया क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यानी लॉग y, और फिर ex का ex ही होता है डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन ये y के रेस्पेक्ट में x का कर रहे हैं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लगेगा। उसके बाद जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, ये वाला और ये वाला, उसको एक साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहां पर ई एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस उधर क्या है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म कौन सा है, ये वाला, तो माइनस ई एक्स लॉग वाई, और अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब दोनों में से अपन कॉमन निकालेंगे, तो यहां पर ई एक्स अपॉन वाई और माइनस 1/√1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा बाहर, और इसको नीचे नीचे इंटू क्रॉस इंटू करना नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे नीचे इंटू करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग वाई। इसको भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कहाँ पे एक्स, ये हाँ हाँ ये
स्किप हो जाता है मेरे से एक आध। हाँ हाँ ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो ना, या फिर एक ही स्टेप और बता देता हूँ मैं नीचे। वाई रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर और इंटू किए तो ई एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ई एक्स और लॉग वाई अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? ये हो गया। अब अपन नीचे वाले टर्म्स को पूरा ऊपर भेजेंगे और ऊपर वाले टर्म्स को पूरा नीचे भेजेंगे। तो एक चीज अपन देख रहे हैं, नीचे ऑलरेडी रूट है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, रूट को अलग कर देता हूं। वन माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट है ऑलरेडी नीचे में, और यहां से एक वाई वाला रूट जाएगा ऊपर, तो वाई और यहां पर वन माइनस वाई स्क्वायर वाला रूट जा रहा है। अब क्या बड़ा टर्म में ऊपर लंबा टर्म्स है, तो ऊपर लंबे टर्म्स के लिए इसके लिए वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर और ई टू द पावर एक्स लॉग वाई, ये बड़ा टर्म्स जो उधरी था। अब इधर वाले टर्म्स को जब इधर ले जाएंगे तो नीचे आएगा, तो यहां पर नीचे आएगा तो क्या होगा, ई एक्स ई टू द पावर एक्स और रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस वाई। आंसर देखो क्या है, थर्ड थर्ड ना, वाई टेन एक्स वाई टेन एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। यही है ना? प्लस माइनस, ठीक है। यहां पर भी दो टर्म है, यहां पर भी टू टर्म है और यहां पर सिंगल टर्म है, तो ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये दोनों का हो गया कंप्लीट। अब इस दो टर्म्स में आते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका ये सही बोल रहे हो। यहां पर दो फंक्शन है, तो यहां पर ये ब्रैकेट को ही अंदर ही रखते हैं, तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये तो माइनस, ये छूट गया, यहां पर माइनस टू वाई नहीं लिखना है, यहां पर प्लस टू वाई ही रहेगा, तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। आया समझ में इतना? उसके बाद टू वाई का टू हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब ये होगा कि वाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और अब मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ये ना यहां तक के बस है, यहां तक के, और ये यहां तक के ब्रैकेट क्लोज है, क्योंकि ये एक अलग टर्म था तो इसका एक अलग किया, यानी कि माइनस साइन जो इंटू होगा इन दोनों से ही होगा और इन दोनों से जो जो टर्म्स आए उससे होगा। तो यहां पर फिर माइनस और माइनस का प्लस, तो प्लस और फिर वाई स्क्वायर साइन एक्स और माइनस, और फिर यहां पर माइनस टू वाई कॉस एक्स डी वाई बाई
dx एंड देन 2 इज इक्वल टू 0। अब कौन कौन से टर्म्स में dy बाई डी एक्स है, तो इस टर्म में है dy बाई डी एक्स, इस टर्म में है dy बाई डी एक्स, और किसी भी टर्म में नहीं है dy बाई डी एक्स। तो यहां पर dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर देता हूं, और फिर 10x माइनस 2y कॉस x और प्लस नो इज इक्वल टू, अब जो जिस पे dy बाई डी एक्स नहीं है उसको उधर फेंको, तो इसको यहां पर से माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाला और दूसरा ये वाला है, तो माइनस वाई स्क्वायर साइन साइन एक्स, और ये 2 माइनस 2, सब में माइनस को कॉमन निकाल लो, तो यहां पर dy बाय डी एक्स और ये इक्वल कर दिए। अब उधर वाले टर्म में सब माइनस को बाहर कर रहा हूं मैं, वाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन साइन एक्स और प्लस 2 अपॉन अपॉन में ये 10 वाला टर्म आ जाएगा, एक मिनट, 10 वाला 10x माइनस 2y और cos x। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा पक्का, टर्म्स ही उलट जाएगा, फिर 10 इधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहां पर 2y cos x माइनस 10 है, अगर माइनस को बाहर निकालते तो ऐसा होता है, और अगर माइनस को अंदर इंटू करेंगे तो फिर ये उलट जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसल और फिर ये आंसर। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। किसका? तो थर्ड का कौन सा पूछा तो था, तुम लोग कुछ नहीं बोले, तो मैं फोर्थ में आ गया, तो सेम है करके। कौन सा बताऊं? फोर्थ का ही थर्ड, अच्छा ऐसा, चलो ठीक है, तो वैसा कर देते हैं। ओके, तो इसको रफ कर दूं मैं, इसको क्लियर कर दूं, किसको बताऊं? हम्म, तो यहां पर dy बाई डी एक्स, और जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको एक साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहां पर माइनस dy बाई डी एक्स, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर कॉस वाई इंटू एक्स, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म्स इधर उठ के आएगा तो ये हो जाएगा, और प्लस प्लस नहीं इक्वल, साइन यहीं का यही है, साइन वाला टर्म्स इधर का इधर ही है, और बाकी dy बाई डी एक्स वाला टर्म्स इधर आया है। तो अब क्या, तो अब ये होगा कि dy बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा, और इधर बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, और अब ये ब्रैकेट क्लोज, हाँ, इज इक्वल टू, और यहां पर साइन वाई, यह क्वेश्चन से ही मैं वो निकालता हूं, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, होगा। हाँ, तो यहाँ पर अब साइन वाई की वैल्यू रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन वाई की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स, और इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ये y अपॉन एक्स, आगे 1 अपॉन
1 माइनस एक्स कॉस वाई, ऐसा कुछ आया क्या? हाँ आ तो गया। ये इसको ऐसा ब्रैकेट लगा दो, हाँ सही है, मतलब वाई बन जा वाई, और ये आ गया आंसर। तो यही प्रूफ करना था अपने को। ठीक है, समझ में आया? फोर्थ के थर्ड, टाइम है ना अपने पास? इफ 2 मिनट बस बचा है। ओके, जो भी मिनट का होगा मैं रीज्वाइन मार दूंगा एक बार। यहाँ पर ए एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर प्रूफ करना है, प्रूव इट। क्या प्रूफ करना है अपने को? डी वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो लेट, यहाँ पर लेट करेंगे x इज इक्वल टू साइन अल्फा और y इज इक्वल टू साइन बीटा। अब जब दोनों को लेट कर लिए तो अपन इस पे रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसका होता है कॉस अल्फा, क्योंकि स्क्वायर में जाएगा और ये ऐसा होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस बचेगा तो कॉस अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस अल्फा हो जाएगा, तो ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। 11th में एक फॉर्मूला था कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का, 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, याद होगा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये सी माइनस डी के फॉर्म में दिया हुआ था उस समय जब आप 11 पढ़ रहे थे, तब जैसे कॉस ई प्लस कॉस डी था। देखो इसका ये हुआ और इसका ये निकला, उसके बाद यहां पर ये इसको एज इट इज उतारे। अब अपन 11th में एक फॉर्मूला पढ़े थे कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो यहाँ पर 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता था। और इसका क्या होता था? अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। सर अब यहां पर देखो कॉट इधर जा रहा है तो कॉट इनवर्स हो जाएगा इधर जाके। ये एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तब ये आता है। हाँ, अब यहाँ पर ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। उसके बाद आगे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे,
तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, ऊपर सपोज किए थे, स्क्रीनशॉट देख के बताओ तो अल्फा बीटा की वैल्यू, एक्स को क्या माने थे, क्या एक्स को क्या, हाँ तो एक्स को साइन अल्फा और वाई को साइन, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के प्लेस में वैल्यू रखना है, तो अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई और 2 कॉट इनवर्स ए। अब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो एक्स से करेंगे तो यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस इसका भी 1/1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई बाय डी एक्स, इसका 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद ये उधर ट्रांसपोज होगा या फिर इसको ट्रांसपोज कर दो, तो इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो यहां पर माइनस डी वाई बाय डी एक्स 1/√1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, वो उधर जाएगा तो यहां पर 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और ये जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन, तो आपका रूट वाला भी सॉल्व हो गया है।